हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी रिक्रूटमेंट के बारे में। और एनटीटी रिक्रूटमेंट में जो विरोध है वह अब क्यों तेज़ हो रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। क्या टर्म एंड कंडीशन में जो है एनटीटी रिक्रूटमेंट को लेके जो यहाँ पे पब्लिश की गई हैं, रिलीज़ की गई हैं, क्या उसमें कोई बदलाव होगा? यदि बदलाव होता है तो क्या फिर एनटीटी रिक्रूटमेंट जो है पॉसिबल है या फिर नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। और क्या ये भर्ती अभी का जो करंट सिनेरियो है, क्या इसमें हमें होती हुई दिख रही है या फिर नहीं। तो इन 3-4 सवालों को लेके हम जो है वो यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, काफ़ी टाइम से ये जो भर्ती है वो नहीं हुई है। और भर्ती के लिए एक तो काफ़ी ज़्यादा गुहार यहाँ पे जो है वो एनटीटी एस्पिरेंट्स जो थे वो लगा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें सरकार से एनटीटी के जो एस्पिरेंट्स थे वो कर रहे थे कि सरकार ज़रूर उनके बारे में कुछ सोचेगी, क्योंकि कई दशकों से जो है वो एनटीटी भर्ती हिमाचल प्रदेश में जो है वो नहीं हुई। एनटीटी तब एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बना जब हिमाचल प्रदेश में जो है वो एनपीई 2020 को एक्सेप्ट किया जाता है। और ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, इसमें जो एक तरह से आपके ईसीसीई हैं, ठीक है, इसको बहुत बड़ा एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे माना गया है। इसमें आपको जो है वो छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है, जिनकी उम्र 3 से 5 साल के बीच में होती है। तो ईसीसीई जो है वो एनपीई का बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है, जिसमें कि जिस कंपोनेंट के थ्रू की एनटीटी की भर्ती जो है वो की जानी है, ठीक है। अब एनटीटी भर्ती के लिए उस वक्त से ही कयास लगाए जा रहे थे, और इसको लेके पूर्व की जो भाजपा सरकार थी उन्होंने भी इनिशिएट किया, और उन्होंने आउटसोर्स पे इस भर्ती को करने का प्रस्ताव जो है वो पास करवा के अबाउट वो इस भर्ती को स्टार्ट करने ही वाले थे कि आप ये कह सकते हैं कि एन मौके पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था। अब बात जो थी वो वर्तमान की कांग्रेस सरकार पे आ गई। अब वर्तमान की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इनिशिएट किया, उन्होंने कहा कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन भर्ती जो है वो रेगुलर पॉसिबल नहीं है। तो भर्ती जो है वो आउटसोर्स पे होगी, और वेतन वगैरह तय कर दिया गया 10,000। उसमें और भी काफ़ी तरह के चार्जेस और टैक्सेस इन्वॉल्व कर दिए गए। यहाँ तक ठीक था। फिर बीच में शिक्षा मंत्री के भी स्टेटमेंट्स आए कि हम जो है एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, और 1 साल वाले जो हैं वो इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पर बीच बीच में उम्मीदें जो थी वो 1 साल वालों की भी ज़िंदा थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं 2 साल वाले वो काफ़ी कम हैं, मतलब कि उनके चांसेस बनते हैं जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है। अब यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन जो रिलीज़ कर दी गई, तो इन टर्म्स एंड कंडीशन में जो कि मेरे ख्याल में 11 या 12 के करीब हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनमें जब आप डिटेल में पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा एक तरह से डिसहार्टनिंग बात है 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, वो ये है कि इसमें जो है उनको प्रायोरिटी इस भर्ती में दी ही नहीं गई है। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो 1 साल वाले जो हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, यदि हम बात करें तो जैसे ही वो एलिजिबल अपने आप को नहीं पाते हैं 1 साल वाले, जिनकी संख्या यदि मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 95 to 97% है। 95 तो आप मान के चलिए, इतना इतना मतलब आप कह सकते हैं कि इतने संख्या में जो हैं वो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश में जिनका डिप्लोमा सिर्फ 1 साल का ही है, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन आपने लगाई है वो ये है कि डिप्लोमा जो है वो आपका वो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, एनसीटीई से, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी समस्या है। कुल मिला के हमारे हिमाचल की ही बात करें तो यहाँ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि एनसीटीई से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट जो हैं या फिर जो वो डिप्लोमा करवाते हैं वो सिर्फ गिनिंदा ही हैं। आप चंडीगढ़ में जाइए, वहाँ आपको जो है 3 से 4 देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में चले जाएँ, वहाँ 10 से 12 इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। और वहाँ सराउंडिंग वाले ही जा सकते हैं, हिमाचल या फिर उत्तराखंड या जो भी है वो जा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जो है उनके लिए डील रहती है।
ठीक है, तो डीपीएससी का डिप्लोमा वहाँ से होता है, तो वो जो है उसको हिमाचल प्रदेश की जो टर्म्स एंड कंडीशन है एनटीटी रिक्रूटमेंट में, उनको भी जो है उसमें शामिल किया गया है एंड डीपीएससी का जो डिप्लोमा है वो। ठीक है, इसके अलावा जो है बीएड नर्सरी को भी इसमें शामिल किया गया है। बीएड नर्सरी को शामिल करने का लॉजिक यही है कि यदि हमें जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स 2 साल वाले नहीं मिलते हैं, तो यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने बीएड नर्सरी की हुई हो, ऐसा नहीं जो नॉर्मल बीएड टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए हम लोग करते हैं, वो वाली बीएड इसमें पात्र नहीं है। जो जिन लोगों के पास बीएड नर्सरी है वही इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सब जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई और लोगों ने उनको पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, तो उसके बाद से ही जो 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने आप को जब इस भर्ती से अलूफ पाया, तो उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से डिसहार्टनिंग जो है वो फ़ील हुआ होगा, डिसअपॉइंटमेंट उनको फ़ील हुआ होगा। और इसके चलते ही उन्होंने जो है वो अपना प्रोटेस्ट, अपना जो विरोध है उसको भी ज़ाहिर किया और उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जो है वो शर्तें रख दी, काफ़ी एक तरह से चेताया है सरकार को कि यदि आप जो हैं 1 साल वालों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, तो फिर उनका ये जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी एग्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइव टाइम्स की ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं इसको ज़रा आप देखिए, जिसको कि यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है। यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं, पहली जो बेसिक डिमांड है वो यही है कि आयु सीमा की जो शर्त है उसको हटाया जाए और 1 वर्षीय डिप्लोमा को जो है वो मान्यता दी जाए। यहाँ पे ये डिमांड जो है वो नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापिका संघ की पहली डिमांड है। अब मैं एज के बारे में भी आपको बता दूं कि एज इसमें जो है वो 21 से लगा करके 45, यानी कि 21 आपकी मिनिमम है और 45 आपकी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत बड़ा पेंच आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी एज जो है वो 45 ऑलरेडी हो चुकी है, वो तकरीबन टच 50 है। तो इन्होंने यहाँ पे जो है कि एज का जो क्राइटेरिया है उसको हटा दिया जाए। देखिए, ये टेक्निकली पूरी तरह से हटा देना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें रिलैक्सेशन जो है वो सरकार दे, इस तरह की डिमांड को जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। 3 साल की रिलैक्सेशन दे दे, 5 की दे दे, ठीक है, वो रिलैक्सेशन के लिए डिमांड मेरे ख्याल में बिल्कुल वाजिब है। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है तो वो भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि लंबे समय से एनटीटी भर्ती जो है वो नहीं हो रही थी, ठीक है, और ये भर्ती आउटसोर्स पे हो रही है, इसका भी इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। एज का इन्होंने जो है वो विरोध किया है कि एज जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि आउटसोर्स के बेसिस पे भर्ती ना करके इसको नियमित आधार पे जो है वो भर्ती की जानी चाहिए थी, ठीक है, और 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। ओवरऑल जो पहली इनकी डिमांड है वो यही है कि 1 साल वाले जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको यहाँ से मान्यता मिले। ठीक है, अब हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस टर्म एंड कंडीशन में बदलाव होता है या फिर नहीं, क्योंकि 1 साल वाले तभी आ पाएंगे जब टर्म एंड कंडीशन जो है जिसमें कि 2 साल का को लेके इन्होंने मेंशन किया हुआ है उसमें बदलाव होगा, तभी जाके 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रमुख या 3 प्रमुख इनकी डिमांड्स हैं, जिसमें पहला है 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स को ये चाहते हैं कि इस भर्ती में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए। दूसरा है कि एज की कोई लिमिट ना हो और तीसरा ये है कि भर्ती जो है वो रेगुलर बेसिस पे हो, आउटसोर्स पे ना हो। ठीक है, ये 3 प्रमुख डिमांड जो है वो यहाँ से नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापिका संघ ने जो है वो रखी हुई है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि क्या सरकार इस पे सुनवाई करती है या फिर नहीं। देखिए, अभी जो प्रोटेस्ट है वो कुल मिला के मंडी में ही है और मंडी के अलावा जब तक बात जो है वो शिमला तक नहीं जाएगी तब तक मुझे लगता नहीं है कि सरकार इसको उतना सीरियसली लेगी। तो जैसे ही अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोटेस्ट है और ज़्यादा एग्रेसिव होता है और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, जो एनटीटी एस्पिरेंट्स हैं और शिमला में जाके वो प्रोटेस्ट करते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, सीएम साहब से मिलते हैं, तो फिर उसके बाद इस गाइडलाइंस में, इस टर्म एंड कंडीशन में बदलाव हो सकता है और 1 साल वालों को भी रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है। मैं बार बार 1 साल वालों को जो है वो क्यों बोलता हूँ कि आप जो है वो होपफुल रहिए, इसका रीज़न यही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है
वो 1 साल वालों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? 90 टू 95% के करीब जो है इनकी संख्या है और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इसके बिना इन 1 साल वालों के बिना ये भर्ती पूरी कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यदि भर्ती पूरी सरकार जो है वो करना चाहती है 6000 मतलब कि 6300 के करीब जो है वो पद हैं इसमें। यदि इस भर्ती को पूरा करना है तो 1 साल वालों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़रूरी है। अन्यथा शायद ये भर्ती जो है जैसा चंडीगढ़ में हुआ, जैसा दिल्ली में हो रहा है, शायद इसमें कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्ट पड़ जाएँ। बाकी सरकार का क्या प्लान है, जैसे एक डिटेल्ड एडवर्टाइज़मेंट आएगा, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या एग्ज़ैक्टली जो है वो वहाँ पे मेंशन किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है 1 साल वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस प्रोटेस्ट को वो कैरी ऑन रखें और बड़े लेवल पे जो है वो आपको जो है प्रोटेस्ट करना पड़ेगा यदि गाइडलाइन में आप बदलाव जो है वो करवाना चाहते हैं तो, ठीक है? तो ये था आपका एक इस न्यूज़पेपर कटिंग का एनालिसिस जो हमने आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है थोड़ा रिलैक्सेशन वीडियो देखने के बाद जो है वो मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।